बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। इब्तिदा करते हैं रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। करोड़ों दरूद नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लम पर। प्यारे बच्चों, ये हम क्लास 8th का मैथ शुरू कर रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको पूरा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये जो वीडियो बन रही है इसको आपने पूरे को समझना है, तो फिर इंशाल्लाह ये सारे का सारा समझ आएगी। तो आपने इसको ध्यान से देखना भी है और समझना भी है। तो आज हमारा टॉपिक है सेट। सेट के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेट होता क्या है। तो उर्दू में हम इसकी डेफिनेशन यूँ करेंगे, चीज़ों का मजमूआ। चीज़ों का मजमूआ सेट कहलाता है। चीज़ों का मजमूआ सेट कहलाता है। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, वो आपने याद कर लेनी है। मैथ का पेज नंबर 2 है, 8th क्लास का। A set is a collection of well-defined objects, things or numbers। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ों का मजमूआ, शेप्स का मजमूआ, नंबर्स का मजमूआ सेट कहलाता है। तो सेट के लिए बेटा ये इसकी डेफिनेशन है और अलामत मैं बता देता हूँ। इसकी अलामत है, ये इसकी अलामत है सेट की। तो जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके दोनों तरफ अगर हम ये साइन लगा देते हैं तो हमारा सेट बन जाता है, और अगर हम ये नहीं लगाते तो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। तो एक चीज़ सेट के लिए ध्यान में रखिएगा कि हमेशा अंग्रेज़ी के बड़े हरूफ, कोई भी हरूफ ले लें, ये मैंने लिख दिए, कोई भी हरूफ ले लें तो ये हम उसका जो सेट का नाम होगा वो यहाँ से चूज़ करेंगे, यानी कि बड़ी ABC में उसका नाम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, ये A सेट है, इसमें मैं नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो ये मैंने, ये देखें, ये और ये अलामत है सेट की। अगर ये लगी होगी तो हम इसे सेट कहेंगे, अगर ये अलामत नहीं होगी तो ये सेट नहीं होगा। तो इसको हमने पढ़ना है, ए सेट जो है, ए सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5। ये हमारे पास एक सेट आ गया है। तो बेटा सेट तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ और चीज़ें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखता हूँ, पेंसिल, रबड़, स्केल एंड कॉपी। तो ये भी हमारा बी सेट है। इसमें आप अलामतें भी डाल सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, हिंसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेट होगा। तो बेटा सेट के बारे में मैं आप आज थोड़ा सा और बताता हूँ कि सेट जो है, कुछ आम सेट हैं जिनके मैं आपको नाम बताता हूँ। तो पहला सेट जो है ये है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसको हम n का नाम देते हैं, चूँकि ये नेचुरल है तो हम इसको n का नाम दे रहे हैं। अब ये नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ये बेटा कुदरती अदाद जो होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5
एंड सो ऑन। तो ये 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इनफिनिट हैं, यानी इसका कोई हद नहीं है कि यहाँ कहाँ जाके रुकेंगे। ये है हमारा नेचुरल नंबर, उर्दू में इन्हें कहते हैं कुदरती आदाद का सेट। अब इसके बाद हमारा नंबर 2 पे आ गया होल नंबर, यानी कि ये देखिए इसमें हमारे ज़ीरो नहीं है, ये कुदरती आदाद हैं, मगर हमारा एक सेट है द सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर, होल कहते हैं तमाम को। तो बेटा इसको हम शो करते हैं W से। तो W का मतलब है होल। अब होल में कौन से नंबर आते हैं, ये शुरू होता है 0 से, बाकी नेचुरल नंबर सारे, मगर ये 0 से शुरू हो रहा है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सेट ऑफ होल नंबर, ये 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, और इसे हम उर्दू में कहते हैं मुकम्मल आदाद का सेट। ये मुकम्मल आदाद हैं। उसके बाद बेटा हमारा तीसरे नंबर पे आता है द सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर जो है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर माइनस और प्लस दोनों किस्म के नंबर आते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। और ये जी से इसको हम शो करते हैं। इसमें आएगा 2 तरीके हैं लिखने के, दरमियान में ज़ीरो डाल लें और एक तरफ माइनस चलेगा और एक तरफ प्लस चलेगा, एंड सो ऑन। 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा लिखने का तरीका है। और ये भी है कि ज़ीरो डाल के जमा -1 जमा -2 जमा -3 इस तरह भी हम लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं उर्दू में सही आदाद का सेट। तो ये हमारा सही आदाद का सेट है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 4, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। द सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम क्या होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। प्राइम बेटा कहते हैं मुफरद, और मुफरद कौन से होते हैं, जो किसी भी हिस्से पे डिवाइड ना हों, जो किसी हिस्से पे डिवाइड नहीं हो सकते, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और इसको हम P से शो करते हैं। P का मतलब है प्राइम। तो इसमें आएगा 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। अब आपने देखा कि 2 अकेला है, 3 अकेला है, डिवाइड नहीं होता, 5 डिवाइड नहीं होता। अब इन दोनों के दरमियान में 4 था, अब 4 2 पे डिवाइड हो जाता है, तो हमने वो नहीं इसमें प्राइम में लिखना। इसी तरह 5 के दरमियान में 6 आता है, तो 6 जो है वो डिवाइड होता है 2 पे भी और 3 पे भी। बेटा ध्यान में रखिएगा, जो भी हिस्सा 2 किसी भी टेबल पर डिवाइड हो जाए वो प्राइम नहीं होता। प्राइम सिर्फ वो नंबर हैं जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं
या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं। तो इसको हम उर्दू में कहते हैं मुफरद आदाद का सेट, मुफरद आदाद का सेट। तो इसके बाद हमारा है नंबर 4 और यह है नंबर 5। अब इसमें 2 आते हैं, द सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर। ये था हमारा 5वां, द सेट ऑफ ऑड नंबर। तो बेटा 8 नंबर कौन से होते हैं? ऑड को हम ओ से डिनोट करते हैं, ओड से ज़ाहिर करते हैं, और ये होते हैं वो नंबर जो 2 के टेबल पर पूरे तकसीम ना हों। कोई भी हिंसा जो है जो 2 पर हम डिवाइड करें, अगर नीचे 0 बच जाए तो वो ऑड नहीं है, और अगर नीचे 0 के अलावा कोई भी हिंसा 1 बच जाए तो वो ऑड नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 3 5 7 9 11 सो ऑन। तो बेटा ये हमारे ऑड नंबर हैं, और इसको हम उर्दू में लिखते हैं ताक आदाद का सेट, ताक आदाद। इसके बाद हमारा नंबर 6 पे है द सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? बेटा ये इवन नंबर होते हैं, हम इसे उर्दू में कहते हैं जुफ्त आदाद। तो ये आड नंबर ताक आदाद जो 2 पे डिवाइड ना हों, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाएं। इनको हम लिखते हैं ई के साथ। तो ये हमारे सेट बनते जा रहे हैं। इवन है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और इसे हम कहते हैं जुफ्त आदाद का सेट, जुफ्त आदाद का सेट। बेटा ये ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसान करके बता देता हूँ कि इवन कौन से हैं और ऑड कौन से हैं। अभी देखें ये नाम से ज़ाहिर है ऑड के हैं 1 2 3, 3 इनसे हैं ऑड के, यानी कि 3 हरफ हैं ऑड के, और इवन के हैं 1 2 3 4। तो हमने पहचान इसकी किस तरह करनी है कि इनकी बना लें जोड़ी जोड़ी। ये 4 लफ्ज़ ये यहाँ पे मैं बताता हूँ, ई वी ई एन और ओ डबल डी ऑड। तो ये देखें ये जोड़ी बन गई और ये 1 बच गया, यानी कि जोड़ी बनाने के बाद हमारे पास एक हर्फ बच गया। इसे हम कहते हैं ऑड, नाम से भी ऑड ही है, और जिसका हर्फ बच जाए वो ऑड है। इवन की एक जोड़ी ये बन गई, एक ये बन गई। तो जिसकी जोड़ी बन जाए जिस भी हिस्से की, मसलन मेरे पास हैं 6, अब 6 को मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 जोड़ी जोड़ी मैंने बना दी। तो उसके बाद ये पूरे हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारा इवन नंबर है। तो जिसकी जोड़ी बन जाए वो इवन नंबर है, और जिसकी जोड़ी ना बने, मिसाल के तौर पे मेरे पास हैं 3, 1 2 3, ये देखिए ये जोड़ी बन गई और ये बच गया, तो इसे कहते हैं ऑड नंबर। तो इसके बाद हमारा नंबर 7 पे है बेटा ये सेट जो हैं ये मैंने बताए हैं कि कौन कौन से सेट हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं,
और ये वो हिस्से होते हैं, वो सेट होता है जो बटे में लिखा जाए, जिसको हम बटे में लिखते हैं। कोई भी नंबर है, 3/5 है, 2/7 है, तो जो नंबर बटे में लिखे जाएं वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। P/Q इस शक्ल में लिखते हैं, और जबकि P और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी P और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा रैशनल नंबर है। तो बेटा ये सेट हैं हमारे पास 7 किस्म के, तो इनके अंदर से ही जो भी हमारे सेट बनने हैं वही बनते हैं, और इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो कुछ मैंने सेट आपको बता दिए हैं कि ये वाले सेट हैं, इनके नाम ये हैं। ये नंबर्स आपने अच्छी तरह याद रख लेने हैं। n नेचुरल नंबर होता है, w होल नंबर होता है यानी मुकम्मल अदाद का सेट, और z जो होता है वो इंटीजर्स होते हैं, सही अदाद का सेट, p जो होता है वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और o जो होता है वो आड नंबर होते हैं, e जो होता है वो इवन नंबर होते हैं, q जो होता है वो रैशनल नंबर होते हैं। और ये सारे सेट उर्दू में मैंने आपको बता दिए हैं, इनके नाम बता दिए, इनको अच्छी तरह याद कर लेना है। इंशाल्लाह अगर सेट की समझ आ गई, कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अगर आप तवज्जो करेंगे तो ये सेट बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान है। बनाने का तरीका मैंने बता दिया है कि इसका नाम जो है वो हमने इंग्लिश के बड़े हरूफ लिखने हैं, और इसके अंदर जो है वो जो भी आप लिख दें। मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं आप बनाता हूँ यहाँ पे एक्स सेट, और एक्स सेट जो है वो है ABCD, तो ये हमारे पास सेट आ गया। जो इसके एलिमेंट होंगे सेट के वो हमेशा छोटी ABC होती है, और जो नाम होता है वो हमेशा बड़ा होता है। और सेट की अलामत का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, अगर सेट की अलामत दोनों तरफ नहीं लगाएंगे तो हमारा सेट नहीं होगा। और सेट के अंदर ये जो इसके हिस्से होते हैं, जो आदाद होते हैं, ये जो चीज़ होती है इसको हम कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं? एलिमेंट। सॉरी, ये ELEMENT एलिमेंट। एलिमेंट कहते हैं जो सेट के अंदर जो इसके ये सारे आदाद होते हैं ना, इनको हम एलिमेंट कहते हैं, सेट का एलिमेंट। तो बेटा इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो इसके आगे इसकी टाइप्स होंगी। तो बेटा इसको समझने के लिए कि आपके पास मैथ का लेक्चर बाय लेक्चर पहुंच जाए, तो वीडियो आ जाए आपके पास, इसके लिए आपने इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकॉन पर आपने क्लिक करना है, ताकि आपको एक डिटेल के साथ हर चीज़ मिलती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।